हाय एवरीवन। दोस्तों ITR 3 स्टार्ट हो चुकी है फाइलिंग और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। ठीक है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्वेरीज आती है कि सर कैसे आप ये रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट चाहिए होती है, कौन सी किस तरीके से वो डाउनलोड होगी, क्या रिपोर्ट का नाम है, वो भी आप हमें बताइए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट आज रिपोर्ट भी बताने वाला हूँ कि कौन सी वो रिपोर्ट किस तरह से डाउनलोड होती है, टेक्स्ट पीएनएल रिपोर्ट। सो दोस्तों मैं आपको ग्रो का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आप सिंपली जैसे ही आप ग्रो पे लॉगिन करते हैं, प्रोफाइल वाले सेक्शन से आप रिपोर्ट्स पे आइए और रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे मल्टीपल टैक्स रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। एक एक करके आप एक एक टैक्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड एक रिपोर्ट हो चुकी है। कैपिटल गेन्स की रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर लीजिए। ईयर चूज कर लीजिए 25-26, डाउनलोड। एंड म्यूचुअल फंड अगर आपने किया है कुछ सेल परचेज तो कर लीजिए, कुछ नहीं है तो इट इज ओके, आप उसे रहने दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों स्पेसिफिकली मैं एफएनओ बताऊंगा आपको कि एफएनओ कैसे दिखाना है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए, दैट विल बी 26-27, ऑनलाइन एंड कंटिन्यू। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। इंडिविजुअल प्रोसीड। आईटीआर आप आईटीआर 3 फॉर्म चूज करेंगे एंड यू विल ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद दोस्तों जैसे लोड होने दीजिए, आप यहाँ पे अदर्स चूज कर लीजिए एंड कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडेटरी पार्ट्स है वो ही हमें यहाँ पे चूज करने हैं। इनकम में जब आप आएंगे, देखिए जनरल में आपका मैंडेटरी है, ठीक है। इनकम वाले केस में आप आते हैं तो यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी हटा दीजिए। अदर सोर्सेस तो देखिए रहेगा क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको यहाँ पे आएगा, तो दैट इज ओके। कैपिटल गेन शेड्यूल भी चूज कर लीजिए एंड लेट्स सी। स्पेशल इनकम तो चूज करना ही पड़ेगा। आईएफ हटा दीजिए दोस्तों, आईएफ की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू बिजनेस। यहाँ पे दोस्तों जो भी मैंडेटरी सेक्शंस है वो तो हमें रखने ही पड़ेंगे, तो उन्हें रख लीजिए। एंड डिप्रिसिएशन में कुछ नहीं आएगा दोस्तों, डिप्रिसिएशन में कुछ नहीं है, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। डिडक्शंस में कोई भी डिडक्शन नहीं आएगी क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, तो हटा दीजिए पूरी डिडक्शंस को। ये शेड्यूल 6 से मैंडेटरी वाली रहेगी, लेट इट बी। कंटिन्यू। स्किप क्वेश्चंस, ओके। जनरल इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, तो चलिए एक एक करके इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं। फाइलिंग इन्फॉर्मेशन पे आप यहाँ पे चूज करेंगे 31 अगस्त दोस्तों। तो आईटीआर 3 की जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) चूज कर लीजिए एंड स्क्रॉल डाउन। यू आर इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, ये वाला ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। ये पूरा आपका नो हो जाएगा दोस्तों। दीज आर बेसिकली पार्टनर इन द फर्म, कोई अनलिस्टेड शेयर है, कोई फॉरेन में कुछ एसेट है, उस हिसाब से है तो नो कर दीजिए। एफपीआई भी आपका नो हो जाएगा। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस कर दीजिए। वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44 एई एबी एडी, ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले सेक्शंस होते हैं, नो कर दीजिए। यहाँ पे भी नो हो जाएगा। प्लीज सिलेक्ट द रेंज ऑफ टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स, कितनी आपकी टोटल सेल्स है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। बेसिकली आपकी जो कितनी टोटल टर्नओवर है दोस्तों। एफएनओ के केस में योर सेल्स में नॉट बी इक्वल टू योर टर्नओवर, राइट। टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, सेल्स आपकी टर्नओवर नहीं है, तो रिपोर्ट देख के हम इस चीज का भी पता लगा लेंगे। हमारे केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो टर्नओवर है वो टर्नओवर यहाँ पे है 65,988। चलिए टर्नओवर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर भी देता हूँ। तो फॉर्मूला है एबीएस। एबीएस से आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ योर रियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, दोनों को एक ही सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है। लॉस है तो नेगेटिव करके माइनस नहीं करना है। लॉस इज ऑल्सो पॉजिटिव, प्रॉफिट इज ऑल्सो पॉजिटिव, सम करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा टर्नओवर। यहाँ पर आप इनकम टैक्स की पोर्टल पर इसे अपडेट कर दीजिए अप टू 1 करोड़। दोस्तों अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम है तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर मोर देन 10 करोड़ है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। मोर देन 10 करोड़ के केस में आपकी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। आर यू लायबल फॉर ऑडिट, नो कर दीजिए, नो कर दीजिए आगे भी। एंड नेचर ऑफ बिजनेस में दोस्तों ऐड नदर कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, चूज कीजिए। अगर आपका कोई ट्रेड नेम है तो आप डाल सकते हैं। ट्रेड नेम इज बेसिकली कोई ब्रांड नेम, कई लोग अपना एक यूनिक नेम होता है, उस नेम से ट्रेड करते हैं, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, राइट। और डिस्क्रिप्शन में कुछ अपडेट कर रहे हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज क्लिक ऑन सेव। बैंक डिटेल्स ऑलरेडी एक बैंक यहाँ पे एडेड है तो दिक्कत नहीं आएगी, वैसे आपको सभी बैंक यहाँ पे अपडेट करने रहते हैं। अच्छा, एक एरर आ गई थी तो इसे ठीक कर देते हैं। एक ऑप्शन हमने यहाँ पे जवाब नहीं दिया। तो बेसिकली अगर आप के पास बिजनेस इनकम है तो आपको फॉर्म 10IE फाइल करना रहता है, राइट। तो क्या आपने पिछले साल में फाइल किया है? नहीं जी, हमने तो फाइल नहीं किया है, तो उस हिसाब से हम ऑप्शन को नो चूज कर लेंगे। और दोस्तों करंट ईयर में भी नहीं भरेंगे क्योंकि हमें अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल करनी है, राइट। सो यहाँ पर भी नेक्स्ट ऑप्शन में भी हम नो ही चूज करेंगे।
कंफर्म कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। अब आ जाइए बैलेंस शीट विच इज़ योर मैंडेटरी सेक्शन, तो क्लिक कीजिए। सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये दोस्तों पूरा हमें अपडेट करना होगा। ये है हमारी छोटी सी बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है और यहाँ पे बैलेंस शीट है, राइट। दोस्तों प्रोप्राइटर फंड अपडेट कर दीजिए, जस्ट क्लिक ऑन एडिट एंड अप, राइट राइट। लोन फंड्स, जो आपका लोन अमाउंट है वो अपडेट कर दीजिए। ओके, लोन में देख पा रहा हूँ यहाँ पे 1,25,000 का आपका लोन है। दोस्तों लोन अगर आपने पर्टिकुलरली किसी बैंक से लिया है तो ऊपर वाले सेक्शन में आएगा, बैंक वाले में, ठीक है। सेव कर दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे आ जाते हैं, एडिट कीजिए। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैलेंस विद बैंक है आपका, अपडेट कर दीजिए जो भी आपकी बैलेंस शीट में है। दोस्तों इसको बैलेंस विद बैंक वाले सेक्शन में अपडेट कर दीजिए क्योंकि कैश आपके पास नहीं होगा। नॉर्मली देखिए एफएनओ केसेस में आपके पास कैश नहीं होता। अगर आपका और कोई बिजनेस है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपडेट करेंगे प्रॉपर्ली हर डिटेल को। प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस में आप अपना लॉस यहाँ पे अपडेट कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव। दोस्तों इसको अपडेट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ, जो मैं प्रेफर करता हूँ, वो मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। किसी और वीडियो में मैं दूसरा तरीका भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन कंफर्म। ट्रेडिंग अकाउंट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये है हमारी छोटी सी बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है और यहाँ पे बैलेंस शीट है, राइट। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली आपका लॉस इन ऑप्शंस या फिर गेन इन ऑप्शंस आ जाएगा और अल्टीमेटली इट विल लीड टू योर ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस आपका पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है एंड देन द नेट लॉस गोज टू बैलेंस शीट। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल फ्रॉम ऑप्शंस, परचेज फ्रॉम ऑप्शन, पूरा पूरा अमाउंट भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन वे, लेकिन मैं इस हिसाब से अपडेट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा दूंगा। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, सो यू कैन लीव इट ब्लैंक। इसके बाद दोस्तों जो हमारी ट्रेडिंग है, एफएनओ ट्रेडिंग में जो हमारी टर्नओवर है, उस टर्नओवर को भी हमें अपडेट करना है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपकी टर्नओवर क्लियरली मेंशन्ड है, ऑप्शंस टर्नओवर 65,988, राइट। सिंपली आप अपने आईटीआर में आएंगे और यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपनी टर्नओवर को मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में विच इज ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अमाउंट आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 37,967 का अमाउंट है। दोस्तों इंश्योर कीजिए कि आप यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह नहीं डाल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीस थिंग्स, क्योंकि अगर नॉर्मल बिजनेस होता तो वहाँ पर डिटेल्स डाल देते। अगर स्पेसिफिकली एफएनओ के लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से कॉलम्स बनाए हैं तो उन्हीं को यूज कीजिए, ठीक है। कंफर्म कर दीजिए। नाउ कम टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जो भी आपका लॉस था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है एज माइनस फिगर। दोस्तों अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और पीएनएल में जो भी हमारे डेबिट आइटम्स हैं उन्हें अपडेट कर देते हैं। तो जो भी हमारे खर्चे हैं वो आ जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में आप वन बाय वन इन्हें अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर खर्चे हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, तो पर्टिकुलर हेड में आ जाएगा। नहीं है क्योंकि ये वाले खर्चे आपके नहीं होते अलग से हेड में, तो आपको आप इस तरीके से वन बाय वन अपडेट कर दीजिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। हर खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड क्लिक ऑन सेव। कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। अदर इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये ऑडिट के केस में एप्लीकेबल होती है, जस्ट ओपन इट एंड देन यू कैन सिंपली कंफर्म, ठीक है। क्लोज हो जाएगी इन्फॉर्मेशन भी। इसके बाद दोस्तों बीपी वाली सेक्शन पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो नेट लॉस है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा है। सो जस्ट वेरीफाई इट एंड क्लिक ऑन कंफर्म। दोस्तों बढ़ते हैं कैपिटल गेन्स की तरफ। वैसे तो मैंने डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कैपिटल गेन्स पे, आप उसे चेक कर सकते हैं, बट इन दिस केस आल्सो आई विल शो यू ब्रीफली कि कैसे हमें ये सेक्शन अपडेट करना है। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाइए, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स सेक्शन में आप 11A सेलेक्ट कर लीजिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आप यहाँ से पूरा सेल वैल्यू पिक कर लेंगे जितना भी आपका टोटल सेल हुआ है। सो दिस इज योर टोटल सेल वैल्यू। टोटल आप नीचे देख सकते हैं, टोटल आ गया हमारा। इस पूरी सेल वैल्यू को हमने टोटल पे एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल दिया है। अब आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। ओके, बाय वैल्यू पे आइए, चेक कर लीजिए कितनी पूरी बाय वैल्यू है एंड सिंपली आप इसे यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी आपको रिपोर्ट में मिल जाता है दोस्तों। सो एसटीटी को छोड़कर बाकी सभी एक्सपेंसेस आप एज एक्सपेंस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एसटीटी यहाँ पे नहीं लेना होता है दोस्तों। ये भी अपडेट कर दीजिए एंड क्लिक ऑन सेव। और देख लीजिए दोस्तों 34,187 का आपका कैपिटल गेन है। एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन। दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, सो जस्ट लीव इट ब्लैंक एंड क्लिक ऑन कंफर्म।
इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ अदर इनकम है हमारी, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आप ऑटोमेटिकली आई है, कंफर्म कर दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपकी इनकम होती है ना, ये सब आपकी इनकम आपको अपडेट करनी रहती है ये वाले शेड्यूल में, और बेसिकली ये क्वार्टर वाइज शेड्यूल रहता है आपका। तो डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सीरियल नंबर 1, इसको आप चेक कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1A1 बेसिकली, ठीक है, 3256, सो 1A1 सेव कर दीजिए। और यहाँ पे 1A1 वाले सेक्शन में आपका टोटल डिविडेंड आ जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे क्वार्टर वाइज डाल सकते हैं, राइट, और बेसिकली जिस क्वार्टर में कितना कितना आपको इंटरेस्ट आया है वो आप अपडेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में ही डाल रहा हूँ, जस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल। 2-4 रुपए आपका इंटरेस्ट यहाँ वहाँ बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बनेगा इस केस में, तो फर्स्ट वाले में डाल दीजिए, बेसिकली कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। और अगर आप एक ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रॉपर कॉलम से डाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप वैसा भी डाल सकते हैं। बट मैंने इसमें मैंने बेसिकली कहा है गवर्नमेंट को कि मेरा जो अमाउंट मुझे आया है वो स्टार्टिंग में ही आ गया था, फर्स्ट क्वार्टर में ही आ गया था, तो मैं कुछ वहां पे विवाद कर ही नहीं रहा, इस बात पे कोई विवाद होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है और ये मेरी नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है, तो ये दोनों इनकम मेरी यहाँ पे आ गई है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आपको 20% पे टैक्स लगेगा। आपका बिजनेस लॉस भी है 38,000 का, सो देखिए 38,000 का बिजनेस लॉस है, तो लॉस आपके कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाता है, राइट। उसके अलावा आपका जो अदर इनकम है उससे भी बचा हुआ लॉस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कंफर्म कर दीजिए। अब आते हैं BFLA शेड्यूल पे, विच इज मैंडेटरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका बचा है वो आपका 1900 रुपए का कैपिटल गेन बचा हुआ है, और इस 1977 के अमाउंट पे आपका टैक्स लग जाएगा। सो आपका 1977 का कैपिटल गेन बचा है, बाकी का लॉस के साथ एडजस्ट हो चुका है। चलिए कुछ तो हमारी लॉस ने फायदा कराया कि हमें अपने कैपिटल गेन पर एटलीस्ट टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, एंड क्लिक ऑन कंफर्म। अब आ गया शेड्यूल CFL, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा लॉस मेरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो चुका है, मेरी कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो जाता है, और दोस्तों अदर इनकम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो जाता है, सिर्फ सैलरीड इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता है। कंफर्म कर दीजिए, स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट शेड्यूल, कुछ नहीं है, स्क्रॉल डाउन कीजिए, कंफर्म कर दीजिए। स्पेशल रेट्स, इनकम टैक्स चार्ज एट स्पेशल रेट्स, बेसिकली आपका कैपिटल गेन्स पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। सो 1977 रुपीज जो आपके बच गए हैं लॉस एडजस्ट होने के बाद, उस पर 20% से टैक्स लगता है, वो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, आपको कुछ नहीं करना, बस इसे वेरीफाई कर लीजिए एंड यू नीड टू जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड सबमिट, कंफर्म। शेड्यूल 6 से कुछ नहीं है, जस्ट ओपन एंड कंफर्म। टैक्स डेफर्ड ऑन ESOP, दोस्तों गलती से ही आ गया है और अब ये नहीं जाएगा, आप कंफर्म करेंगे तो भी वहां पे डिटेल्स मांगेगा। इसका एक ही उपचार है कि आप बैक जाइए और मेन शेड्यूल्स में से इसे फटाफट से हटा दीजिए। चलिए बाद में हटा देंगे, पहले बाकी के शेड्यूल्स अपडेट कर देते हैं। और मैं आगे बढ़ चुका हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड वाइज टोटल इनकम मेरी दिखाई दे रही है। कैपिटल गेन्स दिखाई दे रहा है 34,187 का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 6,639, टोटल इनकम मेरी 40,826 बन चुकी है, लॉस मेरा है 38,849 का, सेट ऑफ होने के बाद 1977 रुपीज का मेरा कैपिटल गेन बचा है। कंफर्म कर दीजिए, बिल्कुल सही है ये इन्फॉर्मेशन। टैक्स पेड पर आ जाते हैं दोस्तों, टैक्स पेड अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दूसरी भी किसी इनकम पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, नहीं है आपके पास अगर फॉर्म 16 है तो आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बट बैंक्स वगैरह आपके इंटरेस्ट को डायरेक्टली डिडक्ट कर लेते हैं, तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लिक ऑन कंफर्म। पार्ट बी TTI पे आ जाइए दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ टैक्स। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपकी जो टोटल इनकम है, सो टोटल यहाँ पे आपने 132 रुपीज का टैक्स पे किया हुआ है, और ये कहाँ से पे किया है, ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म 26 में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। वैलिडेट पे आ जाइए, प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, और यहाँ पे हम आके इसे टैक्स डेफर्ड वाले को अनचेक कर देते हैं ताकि वो एरर हमारी हट जाए, ठीक है। चलिए नाउ स्क्रॉल डाउन, अच्छा शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आ गया है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर अपनी डिटेल्स को अपडेट कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन तो आप देखेंगे आपका इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड यू कैन सबमिट योर रिटर्न फ्रॉम हियर। दोस्तों आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, या आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।